ओके, वेलकम टू ऑल। नाउ टाटा पावर के एनालिसिस पे आते हैं। टाटा पावर वीकली चार्ट पे हूँ मैं। टाटा पावर के वीकली चार्ट पे और टाटा पावर के वीकली चार्ट पे अगर मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ तो ये कुछ पुराना है, 2008 का है, बट मैं वीकली चार्ट पे कंसिडर कर लेता हूँ, इतना पुराना देख लेता हूँ एक बार, बिकॉज कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न देखने कहते हैं ना, चार्ट जितना पुराना हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है भाई। जितना ज़्यादा पुराना दारू जितनी पुरानी उतना नशा, सिंपल सी बात है ब्रो। तो उसी हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो चार्ट पैटर्न में ये कम से कम 2021, हाँ 2021 के अक्टूबर से, 2021 के अक्टूबर से ये सेम प्राइस पे 200 250 के प्राइस के बीच में क्या कर रहा है, कॉन्सनट्रेट कर रहा है, ठीक है ना, 2021 से। और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे को जो दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये रहा। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका क्या है, 195 का। मैं प्राइस लेबलिंग कर रहा हूँ, प्राइस लेबलिंग 195 का है, ठीक है। प्राइस लेबलिंग ये रहा इसका। मैं हाँ 195 के आसपास है, 195 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है वीकली चार्ट पर। और वीकली चार्ट में मुझे एक और चीज़ दिख रही है, ये किस में है, एक तरीके से बॉक्स में है। एक बार इसने ऊपर हाइक किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। जब सस्टेन नहीं कर पाया और डायरेक्ट गैप डाउन किया, दिख रहा होगा आपको, इसने हाई किया और सीधा फिर गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से ये बॉक्स में आया और सीधा सीधा नीचे गिर रहा है, राइट। तो ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उस प्राइस पे जाके इसने सस्टेन नहीं कर पाया और अभी भी ये बॉक्स में। और मुझे यहाँ पे एक और चार्ट दिख रहा है, एक और पैटर्न दिख रहा है। वो पैटर्न क्या दिख रहा है, अब ध्यान से देखिए तो ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है कुछ, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये कुछ ट्रेंड लाइन दिख रही है। अभी हम डेली चार्ट पे आगे देखते हैं, अभी तो वीकली चार्ट है। लेट सी इन डेली चार्ट, इफ वी विल सी इन डेली चार्ट। हाँ, डेली चार्ट में भी सेम पैटर्न है, डेली चार्ट में भी सेम ट्रेंड लाइन है, कुछ अलग नहीं है। डेली चार्ट में भी सेम ट्रेंड लाइन है। अगर मैं नीचे से अगर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ ना, इससे भी अगर मैं इससे भी देख लूँ तो ट्रेंड लाइन यही समझो, मान के चलिए मैं ट्रेंड लाइन यही कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये रहा ट्रेंड लाइन, कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। और डेली चार्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है मुझे, डेली चार्ट में भी टाटा पावर पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ये रहा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इस पे 2021 से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब इतने को सपोर्ट मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ये 5-10 पॉइंट का सपोर्ट है, 5-10 पॉइंट के बीच के रेंज का कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरा ये रहा 195 का, ठीक है। और अब ये करंट प्राइस इसका जो चल रहा है 205 रुपीज़ का चल रहा है, और 195 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मुझे ये ट्राइंगल पैटर्न जैसा दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा, ट्राइंगल पैटर्न जैसा दिख रहा है। यहाँ पे इसने देखो, यहाँ पे भी इसने कुछ ऐसा बॉक्स बनाया था डेली चार्ट में भी, यहाँ से भी इसने वीकली चार्ट पे यहाँ पे बनाया था इसने बॉक्स और ऊपर के निकाला था। बट उसके बाद से ये करीबन हमारा क्या कर रहा है, कॉन्सनट्रेट कर रहा है। और उसी कॉन्सनट्रेट के साथ अगर मैं ध्यान से देखूँ टेक्निकल वाइज, तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट करेगा, या तो ये नीचे ब्लास्ट करेगा, और नीचे ब्लास्ट करेगा तो ये नीचे ब्लास्ट करेगा लगभग इस प्राइस पॉइंट तक आने का ट्राई करेगा, 159 तक आने का ट्राई करेगा इफ़। और या तो 189 तक भी आने की ट्राई कर सकता है, क्योंकि 189 पे भी एक लास्ट इसका क्या रहा, ये 189 या कह लो या 183, इस लेवल के पॉइंट के भी कुछ आने की कोशिश ट्राई करेगा, यहाँ तक का आने का ट्राई कर सकता है। फेक ब्रेकआउट दे, एक फेक ब्रेकआउट दे और लोग क्या सोचें कि ये तो डाउन जाएगा, इफ फेक ब्रेकआउट दे मुझे। लेकिन फेक ब्रेकआउट लग नहीं रहा है, क्योंकि इसकी कल अर्निंग आने वाली है, कल इसकी अर्निंग है, कल इसका रिजल्ट डेट है। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या है, इसका फाइनेंशियल क्या है। अभी हम फाइनेंशियल पे आते हैं। फाइनेंशियल से पहले हम इसका टेक्निकल तो देख चुके हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी कर चुके हैं, हाँ। और 2 सालों से लगातार उसी प्राइस पॉइंट पे चल रहा है, लगभग उसी रेंज में चल रहा है। अब हम HFCL के उस पर आते हैं, टाटा पावर के पैरामीटर पे। और पैरामीटर पे आता अगर हम टाटा पावर पे, टाटा पावर ये रहा, टाटा पावर के अगर हम पैरामीटर्स पे आते हैं, ठीक है ना। सबको पता है इसका क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ट है। इफ़ अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूँ तो पावर सेक्टर में बजट में आप सबको पता चल रहा है कि बजट में पावर सेक्टर में भी अच्छा खासा मिला है हमको, ठीक है। तो 65,760 का है, ठीक है ना, 65,776 का इसका कैपिटलाइजेशन है, और सब कुछ बढ़िया है। और मैं इसको रियलिटी बता दूं, ये जो TTM EPS है ना, सी इसका जो TTM EPS है, EPS का इतना बेस्ट गया है ना इस बार, सितंबर 2022 में 18.63% गया, 18.63, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बेस्ट गया है, बेस्ट ईयरली वाइज बेस्ट गया है, 55.93% में भी बेस्ट रहा है।
ठीक है ना। और हाँ, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम लगातार आ रहा है, कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम आया, ठीक है, और एवरेज वीक का वॉल्यूम भी 2 करोड़ का वॉल्यूम रहा है, टुडे आज का भी 2 करोड़ का वॉल्यूम रहा है, ठीक है। वो तो वॉल्यूम रहेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि रेवेन्यू वो आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, कल ही इसका रिजल्ट आएगा। टाटा पे टाई अप्स विद अ काउंटर फॉर डिजिटल ट्रेड फाइनेंस नेटवर्क। तो मैं न्यूज़ पे इतना फ़र्क नहीं करता, न्यूज़ पे इतना डिपेंड नहीं रखता, लेकिन हाँ, अगर मैं फाइनेंशियल देखूँ, फाइनेंशियल पैरामीटर पे आता हूँ, फाइनेंशियल पैरामीटर पे आता हूँ, तो इसका रेवेन्यू दिख रहा है हमको कितना, 42,815 का, 42,815 का 2022 में रेवेन्यू है, और वो किससे बेटर है, 2021 से। और उसी हिसाब से अगर नेट प्रॉफिट भी देखता हूँ, तो नेट प्रॉफिट भी 2021 के अकॉर्डिंग 2022 का नेट प्रॉफिट भी बेस्ट है, ठीक है ना, 680 करोड़ रुपए। अब हम आते हैं किस पे, आरओई भी ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं है, डेप्थ फ्री है, सिंपल सी बात है, सबको पता है। इनकम स्टेटमेंट भी अगर हम देखने चाहेंगे, तो इनकम स्टेटमेंट भी क्या दिखा रहा है, हमारे सेल्स ज़्यादा दिखा रहा है, सिंपल सी बात है। सेल्स देखो, सेल्स क्या दिखा रहा है, दिख रहा है ना, सेल्स थोड़े से डाउन आने के बाद सेल्स डाउन होगा, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको तब भी इंक्रीमेंट दिखेगा, बैलेंस शीट में भी दिखेगा, कैश फ्लो में भी दिखेगा, इंक्रीमेंट दिख रहा है, ठीक है ना। स्टैंड अलोन वो सब बाद में हम देखते हैं, इस पे आते हैं हम। टॉप होल्डिंग में अगर हम आए, तो एफ आई इंटरेस्ट लेंगे, एफ आई इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे साफ दिख रहा है एफ आई का इंटरेस्ट इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है ना, एफ आई का इंक्रीमेंट आ रहा है। कितना है, 46% तो प्रमोटर ले जाता है। प्रमोटर लाइक आप ये समझ लो कि बड़े बड़े खिलाड़ी, प्रमोटर बड़े बड़े खिलाड़ी समझ लो, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, प्रमोटर यहाँ पे ले लो, वहाँ खींच लो। अब हम आते हैं किस पे, टाटा पावर। देखिए, अगर इसके पीएस कंपनी की बात करता हूँ, तो पावर जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में अदानी ट्रांस सबसे अच्छा चलता है, एनटीसी चलता है, पावर ग्रिड है, अदानी पावर है, ये सब क्या है, टाटा, ये सब पावर पीएस में है, पीएस कंपनी में है, ठीक है ना। अब देखिए, सबकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, सबकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं देखता हूँ, तो 65,000 का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और सेम एज इट इज सारी मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे ज़्यादा बेटर की है, ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर की है मार्केट में। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखूँ, परफॉर्मेंस वाइज अदानी पावर की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, और सबको पता है इसका क्या हाल चल रहा है, राइट, सबको पता है इसका क्या हाल चल रहा है। लेकिन अगर मैं सेल्स की बात करूं, नेट सेल्स की बात करूं, तो नेट सेल्स में देखो, अदानी पावर की नेट सेल्स कितनी है, 27.7 27,711 की नेट सेल्स है अदानी पावर की। लेकिन टाटा पावर की नेट सेल देखिए, 42,815 की नेट सेल रही है अब तक की नेट सेल रही है, और इसका नेट प्रॉफिट 680 करोड़ का है, 680 का है। अब मैं इस पे, पता है, मैं इस पे कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको अभी बाय करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है कि इसका रिजल्ट कल आता है, इसका रिजल्ट कल आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट के बेसिस पे क्या इसका वर्क करेगा, उसके चार्ट में पता चलेगा। अब देखिए मेरा क्या सीन है, मुझे जहाँ तक लगता है रेजिस्टेंस के थ्रू, अगर मैं रेजिस्टेंस देखता हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अगर ये अपसाइड जाएगा, तो कुछ ये रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है जो मुझे लग रहा है। और ये अप साइड अगर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस है, और नीचे जाएगा तो ये सपोर्ट है, ठीक है, नीचे जाएगा तो सपोर्ट है, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस सपोर्ट की मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्या, लेट्स जस्ट वेट अ मिनट। इफ अगर ये कुछ इस तरीके से वर्क करे, ये आया, इसने ये किया, फिर ये किया, ये ऐसे करके यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, तो बेटर है। इफ़ यहाँ से नहीं निकलता है, और यहाँ पे आके फिर दोबारा यहाँ से नहीं निकलता है, ऊपर ना जाए, ठीक है ना, ऊपर अगर नहीं जा पा रहा है, फेक ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगा, ये कुछ ये जस्ट वेट अ मिनट, आई विल शो यू। या इफ़ ये ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा है, यहाँ से ऐसे ये ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा, और ये फेक ब्रेकआउट देता है, कुछ भी देता है, पहले ही बात तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता है और बुलिश कुछ कैंडल बनाता है, बुलिश हैमर बनाता है, बुलिश इनगल्फिंग बनाता है, तो बेस्ट है। इफ़ नहीं बना पाता है तो दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके जाए तो ज़्यादा बेटर है, अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो और बेटर है। लेकिन इसको लेने का चांस तभी बनता है, कब बनता है, जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, और फिर एक बार रिट्रेसमेंट ले, एंड देन अब जाए, तब इसमें मेरा चांस बनता है लेने का,
रिट्रेसमेंट, आफ्टर रिट्रेसमेंट जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज मैं इसको ऊपर जाने के लिए अभी तो नहीं कह सकता, बिकॉज अभी रिजल्ट है, कल रिजल्ट है, देखते हैं क्या आता है, राइट। चलो ओके, थैंक यू, बाय।